71 बार, तब एक मनवंतर होता है। इतनी आयु जो है देवराज इंद्र की है, एक मनवंतर की। हमारे सत्युग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग जब 71 बार बीत जाएंगे तब एक मनवंतर होगा। इतनी आयु का इंद्र है। और जब 14 इंद्र बदल जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। जब 14 इंद्र बदल जलबल तब ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। जब 5,40,00,000 ब्रह्मा बीत जाएंगे, बदल जाएंगे, तब भगवान शिव जी की पलकें झपकती है साहब। क्या झपकती है? केवल मात्र पलकें झपकती है महादेव सदा स्नान। और तब देखो लगे शिव जी ने दाढ़ी वाला, क्या लिखा है शिव जी दाढ़ी वाले? शिव जी तो किशोर अवस्था वाले हैं साहब। भगवान शिव जी की अवस्था तो 12 साल की है। जो भगवती भुवनेश्वरी के साथ बैठे हुए हैं महाराज मणिद्वीप धाम में भगवान सदाशिव, कैसे कैसे चित्र बना करके दिखा देते हैं। इसलिए कह रहे हैं मातु पितु हीना, ये कोई माता पिता नहीं, क्योंकि शिव जी ही जगत की माता पिता है। इसलिए कहा मातु पितु, ऐसा पति होगा भले इसका। उदासीन सब संशय छीन, ऐसा पति है। जोगी जटिल अकामन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एह कह मिलई परिहस्त असिरे। सुनो हिमाचल जी, तुम्हारी बेटी को जो बलपति के भल जवई के भल तैन जोगी वाणु जोगी को हण बेले बोलो ना साहब। जोगी हमारे यहाँ गढ़वाल में साधु तेन जोगी बना ना बोला साहब। जोगी युवल जोगी जटिल अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं, नगन अमंगल भेष। भगवान नारायण का भेष अच्छा है, कौस्तुभ मणि गले में पड़ी है साहब। लेकिन शिव जी के गलों में क्या बल पड़िया? सांप बिच्छू, इसलिए अमंगल भेष। अस स्वामी एह के मिलई, यानो स्वामी में बोल तुम्हारी बेटी। हिमाचल जी की पत्नी मैना ने कहा मैं अपनी बेटी को लेकर के पहाड़ से गिर जाऊंगी महाराज, पर मैया ने जमेंगी जड़ी अपनी बेटी को ब्योह ना करो। नारद जी ने कहा घबराओ मत, मैंने जितने भी दोष बताए हैं वो सब शिवजी बाबा में दिखाई दे रहे हैं। और यदि तुम्हारी बेटी का विवाह यदि भगवान शिवजी से हो गया तो जो अवगुण हैं वो दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। जय जय बर के दोष बखाने, ते सब शिव पे मैं अनुमान। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सब कह सब कोई। दोष गुण सब कह सब कोई, दोष गुण सब कह सब कोई, दोष गुण सब कह सब कोई। महाराज नारद जी बुलाना, जत कबल में दोष बताए वो सारा दोष शिव जी मान दिखाने लगे। और यदि बल तुम्हारी बेटी को भी शिव जी की तड़ी होगी तो जो अवगुण हैं वो दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान शिव भावी को मिटाने वाले हैं। भावी यानी प्रारब्ध। सुना, अगर तुम्हारा प्रारब्ध मां दुख वाले बल लिखो तो तुम्हें मिलनो हो दुख। पर यदि तुम भगवान शिवजी पर रोज जल चढ़ाते हैं, महामृत्युंजय की एक माला रोज जपते हैं, तो तुम्हारी किस्मत से वो दुख दूर हो जाएगा। गारंटी से तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान शिव भावी को मिटाने वाले हैं। प्रारब्ध में जो दुख लिखा है वह उसको मिटाने वाले, क्योंकि भगवान शिव बल सामर्थ्यवान, और सामर्थ्यवान व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई,
समरथ को नहीं दोष गुसाए, समरथ को नहीं दोष गुसाए। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ 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 को नहीं दोष गुसाई। देखो भाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसलिए भगवान शिव आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। बोलो जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं केल तो पियाणु भांग लो, बोले मैं शिव जी को प्रसाद पियाणु, शिव जी का प्रसाद पी रहा हूं, शिव जी का प्रसाद खा रहा हूं। अरे मेरे भाई, शिव जी तो जहर भी पीते हैं। क्या तुम जहर पी सकते हो? अगर शिव जी भांग पीते हैं तो शिव जी जहर भी पीते हैं। क्या तुम जहर पी सकते हो? नहीं। पीने की बात तो दूर रही, अगर बल जहर तुम चाख भी कनुहंदो जहर एक चम्मच चाक दूं मैं, तो वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाओगे। इसलिए जो भगवान शिव कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिव जी अनुकरणीय नहीं है, आदरणीय है। भगवान शिव जी के कंठ में जहर है और माथे पर चंद्रमा है, चंद्रमा के पास अमृत है और गले में भगवान शिव जी के जहर है। जहर और अमृत एक जगह नहीं रह सकता, लेकिन शिव जी ने जगह दे रखी है साथ दोनों को। और सुनो, भगवान शिव जी की जटाओं में गंगा जी है और बीच वाली आंख में आग है। जरा निर्णय करिए, आग और पानी एक जगह रह सकता है? नहीं, लेकिन शिव जी के पास आग भी है और पानी भी है, क्योंकि भगवान शिव सामर्थ्यवान है। चरणों में भगवान शिव जी के भूत हैं, लेकिन माथे पर देखोगे तो भभूति है। अगर तुम्हारे यहां भूत आ गया तो तुम भभूति मंगाते हो, खारू ले आओ बिदरन। शिव जी माथे पर ही खारू लगाते हैं साहब, और चरणों में भूत भी नाचता है, क्योंकि भगवान शिव सामर्थ्यवान, और सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाए। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। इसलिए हिमाचल जी अपनी बेटी से शिव जी का तप कराओ। नारद जी चले गए, मां पार्वती कहने लगी पिताजी मुझे तपस्या करने के लिए भेज दो, लेकिन नहीं भेजा गया। एक दिन वेदशिरा नाम के ऋषि आए, उन्होंने कहा भेजो अपनी बेटी को तप करने के लिए, नहीं भेजा। फिर मां पार्वती ने एक स्वप्न देखा, स्वप्न सुनो जरा, और उस स्वप्न अपनी मां को सुनाया कि मां आज मैंने सुबह सुबह उठी थे, एक स्वप्न देखी बल उठने से पहले। सुनहु मात में दीख अस सपन सुना वहु तोई, सुंदर गौर सुविप्र